आपने राउटर रीसेट किया है, अब वाईफाई आ रहा है लेकिन इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा, या फिर राउटर की लाइट ग्रीन है लेकिन वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। अगर ऐसा हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। राउटर ख़राब नहीं हुआ, बस रीसेट के बाद कुछ सेटिंग्स दोबारा करनी होती है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वो तमाम रीज़न्स बताऊंगा जिनकी वजह से रीसेट के बाद इंटरनेट नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब और आज हम देखेंगे राउटर रीसेट करने के बाद इंटरनेट दोबारा कैसे चलाया जाता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो बहुत लोग करते हैं और जिसकी वजह से इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलता। रीज़न 1, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रीसेट का मतलब सिर्फ पासवर्ड डिलीट होना नहीं होता। रीसेट करते ही राउटर की सारी सेटिंग्स डिलीट हो जाती हैं, जिसमें वाईफाई नेम, पासवर्ड, इंटरनेट कनेक्शन टाइप सेटिंग्स और अगर मैक एड्रेस को क्लोन किया था तो वो भी रीसेट हो जाएगा, यानी सब कुछ फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट हो जाता है। इसीलिए रीसेट के बाद इंटरनेट ऑटोमेटिकली नहीं चलता, रिकॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम इंटरनेट कनेक्शन टाइप चेक करेंगे। राउटर रीसेट होने के बाद इसकी इंटरनेट कनेक्शन की सेटिंग्स भी रीसेट हो जाती हैं, इसलिए राउटर में लॉगिन करें और इंटरनेट या वैन सिलेक्शन में जाएं। यहाँ आपको इंटरनेट कनेक्शन टाइप का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ 3 कॉमन ऑप्शंस होते हैं: PPPoE, स्टैटिक IP और डायनेमिक। अगर आपके ISP ने आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है तो आपका कनेक्शन PPPoE हो सकता है। इस सिचुएशन में PPPoE सेलेक्ट करें, फिर ISP का दिया हुआ यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करें और सेटिंग्स को सेव करें। अगर आपके ISP ने आपको IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे और DNS की डिटेल्स दी हुई हैं तो आपका कनेक्शन स्टैटिक IP हो सकता है। इस केस में स्टैटिक IP सेलेक्ट करें और ISP की दी हुई तमाम डिटेल्स को यहाँ इंटर कर दें। अगर आपके ISP ने आपको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं दिया हुआ और मैन्युअली IP की डिटेल भी नहीं दी हुई तो आपका कनेक्शन डायनामिक IP हो सकता है। यहाँ डायनामिक सेलेक्ट करें। आपको मैन्युअली कोई IP एड्रेस या यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि राउटर IP ऑटोमेटिकली रिसीव करता है। लेकिन अगर आपको अपने कनेक्शन टाइप का कंफर्म नहीं है तो अपने ISP से ज़रूर कंफर्म करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने गलत इंटरनेट कनेक्शन टाइप सेलेक्ट कर लिया तो आपका वाईफाई बिल्कुल कनेक्ट हो सकता है, राउटर की वाईफाई लाइट भी नॉर्मल हो सकती है लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा। इसीलिए रीसेट के बाद सबसे पहले अपने ISP के कनेक्शन के मुताबिक करेक्ट इंटरनेट कनेक्शन टाइप सेलेक्ट करना ज़रूरी है। रीज़न 2, वैन केबल, वैन पोर्ट एंड फाइबर डिवाइस। अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन टाइप सही सेलेक्ट कर लिया है और फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा तो अब हम फिज़िकल कनेक्शन चेक करेंगे। सबसे पहले राउटर की वैन या इंटरनेट लाइट देखें। अगर ये लाइट ऑफ है या रेड शो हो रही है तो इसका मतलब राउटर को ISP की तरफ से इंटरनेट रिसीव नहीं हो रहा। अब अगर आप फाइबर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने फाइबर डिवाइस की लाइट्स चेक करें। अगर उस पर लॉस्ट की रेड लाइट ब्लिंक कर रही है तो मुमकिन है फाइबर सिग्नल्स में प्रॉब्लम हो या फाइबर लिंक ब्रेक हो। इस सूरत में आप अपने ISP से कांटेक्ट करें। लेकिन अगर फाइबर डिवाइस बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर राउटर की तरफ से आने वाली वैन केबल चेक करें। ये कंफर्म करें कि केबल वैन या इंटरनेट पोर्ट में ही लगी हुई है, कहीं गलती से लैन पोर्ट में तो नहीं लगा दी। उसके बाद केबल के कनेक्टर को भी चेक करें। कभी कभी कनेक्टर लूज, डस्टी या डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से राउटर को प्रॉपर इंटरनेट सिग्नल्स नहीं मिलते। अगर कनेक्टर डस्टी है तो कॉन्टैक्ट क्लीनर और पेन और सॉफ्ट ब्रश की मदद से साफ कर दें और अगर डैमेज है तो केबल या कनेक्टर को रिप्लेस करके दोबारा चेक करें। बहुत से केसेस में सिर्फ इतना करने से ही इंटरनेट वापस चलना शुरू हो जाता है। रीज़न 3, DNS चेक करें। अगर कनेक्शन टाइप भी सही है, वैन केबल भी ठीक है और राउटर की लाइट्स भी नॉर्मल हैं लेकिन फिर भी इंटरनेट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो अब DNS चेक करते हैं।
मिसाल के तौर पर अगर कुछ वेबसाइट्स ओपन हो रही हैं और कुछ बिल्कुल ओपन नहीं हो रही या वेबसाइट्स लोड होने में बहुत टाइम ले रही हैं, तो अक्सर प्रॉब्लम डीएनएस की होती है। रीसेट के बाद डीएनएस सेटिंग्स दोबारा ऑटोमेटिक पर आ सकती हैं, इसीलिए अब हम डीएनएस को मैन्युअली सेट करके चेक करेंगे। इसके लिए राउटर के मेन पेज पर आ जाएं, एडवांस में जाएं, फिर नेटवर्क में और डीएचसीपी सर्वर में जाएं। यहाँ प्राइमरी डीएनएस में गूगल का डीएनएस एंटर करें 8.8.8.8 और सेकेंडरी डीएनएस में क्लाउडफायर का डीएनएस एंटर करें 1.1.1.1। अब सेटिंग्स सेव करें और राउटर को एक बार रीस्टार्ट कर दें। राउटर रीस्टार्ट करने के बाद वो वेबसाइट्स दोबारा चेक करें जो पहले ओपन नहीं हो रही थी या लोड नहीं हो रही थी या लोड होने में टाइम ले रही थी। याद रहे, ये सेटअप तब फॉलो करें जब कुछ वेबसाइट्स ओपन हो रही हों और कुछ नहीं, या वेबसाइट्स लोड होने में अनयूजुअली डिले आ रहा हो। अगर इंटरनेट बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो पहले कनेक्शन टाइप, वैन केबल और आईएसपी कनेक्शन को चेक करें। अगर प्रॉब्लम डीएनएस की वजह से थी तो डीएनएस चेंज करने के बाद वेबसाइट्स नॉर्मली ओपन होना शुरू हो जाएंगी। रीज़न 4, अगर कनेक्शन टाइप भी सही है, वैन केबल और फाइबर डिवाइस भी बिल्कुल ठीक है और डीएनएस चेंज करने के बाद भी इंटरनेट नहीं चल रहा, तो एक और सेटिंग चेक करनी है, वो है मैक क्लोन। मैक एड्रेस राउटर की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। कुछ आईएसपीज अपने सिस्टम में आपके कनेक्शन के साथ एक स्पेसिफिक मैक एड्रेस रजिस्टर्ड करती हैं। हो सकता है रीसेट से पहले आपके राउटर में पुराने राउटर का मैक एड्रेस क्लोन किया हुआ था। रीसेट के बाद मैक क्लोन की सेटिंग रिमूव हो सकती है और राउटर दोबारा पुराने डिफ़ॉल्ट वैन मैक एड्रेस यूज़ करने लगता है। अगर आईएसपी के सिस्टम में पुराना मैक एड्रेस रजिस्टर्ड है और राउटर अब डिफरेंट मैक एड्रेस यूज़ कर रहा है, तो इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले राउटर की वैन मैक एड्रेस चेक करें, फिर अपने आईएसपी को कॉल करके कंफर्म करें उनके सिस्टम में कौन सा मैक एड्रेस रजिस्टर्ड है। अगर ज़रूरत हो तो अपने करंट राउटर के मैक एड्रेस को आईएसपी से रजिस्टर्ड करवा दें। और अगर आपके पास पुराना राउटर का मैक एड्रेस अवेलेबल है और पहले वही मैक क्लोन किया गया था, तो राउटर के मैक क्लोन सेक्शन में जाकर उस मैक एड्रेस को क्लोन करके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, हर आईएसपी मैक बाइंडिंग यूज़ नहीं करता। मैक क्लोन करने की ज़रूरत सिर्फ उस सिचुएशन में होती है जब आपके आईएसपी के कनेक्शन में मैक रजिस्टर्ड या मैक बाइंडिंग यूज़ हो रही हो। और अब वो कॉमन मिस्टेक जो बहुत से लोग राउटर रीसेट करने के बाद करते हैं, आईएसपी की इंटरनेट केबल को वैन पोर्ट की बजाय लैन पोर्ट में लगा देते हैं। याद रखें, आईएसपी से आने वाली केबल या फाइबर डिवाइस की वैन पोर्ट से आने वाली केबल हमेशा राउटर की वैन पोर्ट या इंटरनेट पोर्ट में कनेक्ट होती है, जबकि लैन पोर्ट्स कंप्यूटर, स्विच और दूसरी डिवाइसेस के लिए होती हैं। तो अगर आपने राउटर रीसेट किया है और वाईफाई कनेक्ट होने के बावजूद इंटरनेट नहीं चल रहा, तो इन 4 चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी प्रैक्टिकल वाईफाई राउटर और नेटवर्किंग की वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो कमेंट में अपने राउटर का मॉडल नंबर और आईएसपी का नाम बता दें।